नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेज। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। बराकर से लूटपाट की खबर सामने आई है। कुल्टी थाना के तहत बराकर के एक बैंक में पैसा जमा करने जा रहे अमित शर्मा के हाथ से पैसों का बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। अमित शर्मा जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है वो बिजनेसमैन संदीप अग्रवाल के यहाँ काम करते हैं। बैग में लगभग 6 लाख रुपए होने की बात कही जा रही है। ये घटना आज की है और ये सब कुछ दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। अमित शर्मा का कहना है कि उन्होंने खूब शोर मचाया पर किसी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसी का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए। इसकी जानकारी जब संदीप अग्रवाल को मिली तो मालिक व मुलाजिम दोनों बराकर फाड़ी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई गई है। खैर, अमित शर्मा की कही गई बातों की बुनियाद पर शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब तफ्तीश से ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। और कितना बजे किया था? वही 10:30 बजे के आसपास। कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिला? आपको खबर कैसे पता? वही फोन किया हमको। क्या बताया आपको? भैया ऐसे ऐसे बात हो गई, आप आइए। भाग करके गया, बहुत भीड़ लगा हुआ था। कहाँ पे हुआ ये घटना? घूस के अंदर। कितना पैसा था? 6 लाख। कंप्लेन हो गया है? कंप्लेन दे दी है, बड़ा बाहर निकला हुआ है, आएगा तो बुला लेगा। अच्छा, इससे पहले भी एक बार घटना हो चुका है आपका दुकान में शटर बंद कर उससे तो मतलब है। वैसे तो लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ के दरमियान असेंबली इंतखाब के लिए गठबंधन हुआ है और इसी के तहत आसनसोल नॉर्थ की सीट आईएसएफ की झोली में आई है। पर आसनसोल नॉर्थ के कांग्रेसियों में नाराजगी देखी जा रही है। कल ही विंसेंट व्हीलर की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को सीट देने की मांग की गई थी और आज आसनसोल कोर्ट में मुनीर बेग, शाहिद परवेज और शाह आलम की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया गया और पार्टी सिंबल ना देने की सूरत में मुनीर बेग को आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा करने की मांग की गई है। देखिए, आपको मालूम है कि थोड़ा जिला जिले बन गई है ना। आप लोगों को मालूम है कि मैं आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस का प्रेसिडेंट और जब मैं अपने तमाम आसनसोल के तमाम कर्मी और तमाम लीडर के साथ बैठा कि हमारे आसनसोल में जो उत्तर विधानसभा के अंदर में 281 एसी आईएसएफ को दिया गया है, तो हम लोगों का एक ही फैसला हुआ कि हम लोग आईएसएफ के कैंडिडेट को धिक्कारते हैं, यानी मानते नहीं। ये इसलिए कि 28 तारीख को जब ब्रिगेड हुआ था, आफ्टर ब्रिगेड हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बात साफ साफ कहा था कि हम कोई अब्बास सिद्दीकी को नहीं पहचानते, हम कोई आईएसएफ को नहीं पहचानते। हम लोगों का जो जोट है, हम लोगों का जो बातचीत है वो लेफ्ट फ्रंट के साथ हो रहा, वामफ्रंट के साथ। वामफ्रंट का प्रार्थी जहाँ जहाँ पे इस ज़िले पे है हम लोग उसको मान रहे हैं, लेकिन आईएसएफ के प्रार्थी को हम लोग नहीं मानते। इसी के ऊपर हम लोग नज़र देते हुए, मैं ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, अगर हमारा संगठन ही साथ नहीं रहेगा, हमारा मजबूती नहीं रहेगा, तो ऐसा अध्यक्ष रहना भी हम समझते हैं कि बेकार है। इसी को गौर करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आज बैठकर एक सिद्धांत लिया है कि हम लोग आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्लैग को लेकर, इंडियन नेशनल फ्लैग को लेकर ही हम लोग कांग्रेस का सिंबल पे हम लोग आईएनसी के नाम पे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और जिसमें हम लोगों ने ये सिद्धांत लिया है कि आसनसोल कोर्ट के सीनियर लॉयर, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट मुनीर बेग साहब का नाम हम लोगों ने यहाँ पे आज क्लियर किया है और हम लोग आईएनसी के नाम से ही पर्चा डालेंगे और पर्चा डालने के बाद हम लोग अपने प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे बंगाल के जो इंचार्ज हैं जीतन प्रसाद जी, उनसे भी हम लोग ये डिमांड करेंगे कि बी फॉर्म दिया जाए, साथ में सिंबल का पेपर दिया जाए, ताकि आसनसोल उत्तर विधानसभा में हम लोग कांग्रेस का सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे। यदि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अगर हम लोगों का ये डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो आसनसोल के तमाम कांग्रेस करने वाले उत्तर विधानसभा में तमाम लीडर हम लोगों का एक ही आवाज़ उठाए कि हमारा वो कैंडिडेट फिर इंडिपेंडेंट के तौर पर आसनसोल एसी 281 पे
हम लोग चुनाव के मैदान पे उतरे हुए। तो किसको ठीक किए अभी तक आप? एडवोकेट मिर्जा मुनीर बेग साहब হয়ে গেলেন, বাকিরা মাথায় হাত দিয়ে বসে গেল। বাকি যারা খেলা করছেন, খেলা কিন্তু কি হবে আমরা ধরে পেরেছি। এই মুস্তাকিম সিদ্দিকী মলয় ঘটকের লোক, এআইএম এর সঙ্গে যে দল এখানে এসে দাঁড়াবে সেও মলয় পাচ্ছের লোক। তাহলে আর কি খেলা হবে? খেলাটা তো আমরা ধরে নিচ্ছি। খেলা তো হলে গোটা মাঠে হবে না, মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে লোকে দেখবে খেলা হচ্ছে। তো কি খেলা জেনে উনি অন্ধকারে খেলতে চাইছেন। অন্ধকারে খেলাটা খেলা হবে না, সেটা কেউ দেখতে পায় না। খেলাটা খেলা এমন হবে যাতে লোককে দেখানো যায় যে আমরা ফুটবল খেলছি, ক্রিকেট খেলছি, ব্যাডমিন্টন খেলছি, লাইট জ্বলবে, রাতের খেলা হলো লাইটের ফোকাসে খেলা হবে। উনি তো অন্ধকারে খেলছেন ওনারা। আমরা জাতীয় কংগ্রেস আমাদের যেভাবে আজকে যারা কর্মীবৃন্দ, নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে এবং পাবলিকের যে ডিমান্ড, পাবলিক বলছে আমরা কি করছি, আপনারা কেন এখানে প্রার্থী দিলেন না, সেই ডিমান্ডকে দেখে আমরা প্রদেশকে একটা অনুরোধ জানিয়েছি যে আমাদেরকে এই সিটে একটা সিট, সেই সিটে আমাদেরকে সিম্বল দিয়ে আমাদের কংগ্রেসের প্রার্থী দাঁড় করানো হোক। এআইএসএফের দুদিনের পার্টি, তারা আমাদের দলটাকে নষ্ট করে দেবে এখানে যদি আমাদের ক্যান্ডিডেট না দেওয়া হয়। সেই জন্য আমরা এখান থেকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন নির্দল প্রার্থী দাঁড় করানো হবে। তাকে যদি সিম্বল না দেওয়া হয় সে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী করবে। এখানে আপনার নাম উঠে যাচ্ছে, আপনার নাম উঠে আসছে, আপনি কি লড়াই করবেন? আমাদের কমিটির যা বৈঠকে যেটা হয়েছে সিদ্ধান্ত, সেটা আমারই নামে এরা সিদ্ধান্ত করেছে। কারণ এরা দেখছেন আমি এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ লোক এবং দীর্ঘদিন ধরে আমরা কোনো রাজনীতির বেড়াজাল টোপকে কোথাও যাইনি। সেক্ষেত্রে জোট ধর্ম তাহলে পালন হবে না? সিপিএমের সাহায্য ছাড়াই আপনারা লড়াই করতে পারবেন এই সিটটাই? শুনুন, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি অধীর চৌধুরী সাহেবের বক্তব্যের কথা বলছি। যেভাবে আইএসএফ সেদিন অধীর চৌধুরী সাহেবের ব্যাপারে করেছেন, এটা আমি মেনে নিতে পারি, কারণ উনি ভদ্রতা জানেন না। আইএসএফের যিনি প্রধান বলছেন ইনি আব্বাস সিদ্দিকী, তিনি ভদ্রতা জানেন না। অধীর চৌধুরীর ব্যাপারে তিনি যে এরকম ব্যবহার করেছেন, সেই ব্যবহারটা আমরা মেনে নিতে পারি না। আর তাছাড়া আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, সেটাই আমরা মানছি। জোট আমরা বামফ্রন্টের সঙ্গে করেছি, বামফ্রন্ট আইএসএফকে নিয়ে এসেছি, সেটা বামফ্রন্ট বুঝবে। আমাদের সঙ্গে আইএসএফের কোনো ব্যাপার নেই, আমি আইএসএফকে মানছি। জোট তো আমরা বামফ্রন্টের সঙ্গে করেছি, আমরা তো আইএসএফের সঙ্গে করি। তা আমরা আইএসএফকে কেন মানব? আইএসএফকে দুদিনের পার্টি। উনি এসে চিৎকার করে বলছেন যে আমি যেভাবে সাম্প্রদায়িক কথা বলছেন উনি, এতে আমি মানতে রাজি নই। আমরা সাম্প্রদায়িক নই। আজ 100 বছরের উপরে আমাদের আসানসোলের আমরা বাসিন্দা, আমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতা দেখিনি। তৃণমূল সাম্প্রদায়িকতা দলকে বিজেপিকে টেনে নিয়ে আসছেন এখানে। আজকে হিন্দু বলুন, মুসলিম বলুন, তারা সবাই আতঙ্কে আছে। শুধু হিন্দু আতঙ্কে আছে, শুধু মুসলিম আতঙ্কে আছে তা নয়, আতঙ্ক সারা ভারতবাসী আছে বিজেপি এবং তৃণমূলের জন্য। এরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে এসছেন। রাজনীতি এরা ভারতবর্ষের ভালোর জন্য করছেন না। ইনারা ইংরেজের দালাল ছিলেন, इंग्रेजर दलाल आचेन, इंग्रेजर दलाल थाकबेन। नाजरीन, वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। आइंदा 26 अप्रैल को आसनसोल साउथ असेंबली हलके से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सायुनी घोष को जोड़ा पुल में वोट देकर कामयाब बनाएं। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना? हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान
हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 and 9333112743। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपनाएं। इसराइल्स, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 76029223। संयुक्त मोर्चा के हिमायती आईएसएफ के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को खाम छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। पिछले 5 महीनों से बकिया तनख्वाह की मांग को लेकर आज ठेका मुलाजिमों ने सीएम पीजीआई दफ्तर के सामने जमकर मुजाहरा किया। मुजाहरा कर रहे मुलाजिमों का कहना है कि पिछले 5 महीने के बकिया तनख्वाह को लेकर हम लोग लगातार मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। इस सब के बाद आज उन लोगों ने सीएम पीजीआई के सामने एहतजाज का ये रास्ता अख्तियार किया है। जवाब दो, जवाब दो, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम है सर, हम लोग का जो पहले वाला ठेकेदार था वो हम लोग यहाँ सिविल का काम करते हैं, उनमें से मतलब पेमेंट भी हम लोग को बराबर नहीं दिया जाता है। प्लस क्या कहते हैं वो आपको लेट करके पेमेंट दिया जाता है। लेट करके पेमेंट देते हैं और पीएफ जमा करने के लिए बराबर से जमा नहीं, तो उसका हम लोग को कोई खबर नहीं, कोई कागज़ नहीं, कुछ नहीं, प्रूफ है, हम लोग को कोई चीज़ दिया ही नहीं। मतलब ये लोग 26 दिन काम करते हैं, 26 दिन काम कराते हैं, पता नहीं कितने दिन का हाजिर देते हैं वो हमको पता नहीं सर, तो पता भी नहीं पेमेंट कम नहीं करता। आपका नाम? गोपाल पेमेंट নাই, আমরা কাজ করে যাচ্ছি 4 মাস থেকে। ম্যানেজমেন্ট বলছে এই মাসে হবে, ওই মাসে হবে, এরকম করে আমরা 4 মাস পেমেন্ট পাই নাই কোনো। আপনারা কি ক্যাজুয়াল রিপোর্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রাইভেটে করি। তো কার কোম্পানিতে কাজ করতে? হ্যাঁ। কি কোম্পানি? আপনাদের কোম্পানির নাম কি? আমাদের কোম্পানি ছিল, নভেম্বর মাসে টেন্ডার শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ। এখন আমরা এমডিতে মানে সিএম পিডিআর ইয়েতে কাজ করছি। আচ্ছা, কোন জায়গাতে? আমরা সাইডে থাকি, মানে যেখানে সিএম পিডিআর বোরিং হয় সেখানে আমরা সিকিউরিটি কাজ করি। আচ্ছা, কতজন আছে এরকম? কতজন? আমরা 80 জন আছি। কি নাম তোমার? আমার नाम विजय पासवान। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।